नारायण नारायण हरि हरि नारायण बोलो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि हरि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बलदेव शर्मा जी राधे राधे। मोनू शर्मा राधे राधे। रखा राम कथुरिया जी डॉक्टर साहब राधे राधे जी। आज कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे बरवाला में मेरे बहुत ही मित्र, भाई के समान अजीज, उनका जवान बेटा आज इस संसार को छोड़ करके परमात्मा की गोद में चला गया। इस समय इसलिए संसारिक भगवान की जो माया है, हालांकि तात्विक लोग इसको नहीं समझते, परंतु मैं इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाया, तो आज पीड़ा से ग्रस्त रहा। भगवान की जैसी मर्जी है उसके सामने वैसे ही रहना पड़ता है। ये जो संसारिक प्रपंच झूठा झगड़ा माया है। दिनेश दादी जी राधे राधे। पुलकित मित्तल जी राधे राधे। मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और हमारे भाई अश्विनी जी को और उनके परिवार को इस ऐसे ही ये संसारिक कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करे। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। राजा नेमी ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े माया युवकों को भी मोहित कर देती है, कोई उसे पहचान नहीं पाता। और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है, अतः मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं। राजा ने पूछ रहे हैं उन 9 योगीश्वरों से। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। मनुष्य है वो मृत्यु का शिकार ही है, कोई भी मनुष्य है। और संसार के ताप उसे तपाते रहते हैं। तो यहां पर राजा निमि भी यही बात कह रहे हैं कि मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं, वह तीनों तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। तीनों तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि क्या है? भगवत कथा रूपी अमृत। अभी 2 महानुभाव, 2 जो कर्मयोगी हैं, संत हैं, योगीश्वर हैं, वो
बता चुके हैं। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने इसका जवाब दिया कि हे राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है। वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है, वर्णनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, राधे राधे। इस प्रकार आदि पुरुष परमात्मा जी शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं। आदि पुरुष कौन है? एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा आदि पुरुष। और उसकी शक्ति से संपूर्ण भूतों के वो कारण बनते हैं। उनके विषय भोग और मोक्ष सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए वो अपने द्वारा ही निर्मित स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं। उसी को माया कहते हैं। अब ये सूत्र है, यही समझने की बात है, यही सार है कि जो नाना प्रकार के शरीर हैं वो माया है, वही माया है। जो नाना प्रकार के शरीर, देवता, असुर, दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाच, मनुष्य, जितने भी शरीर हैं, पशु पक्षी, ये सारी भगवान की माया है और कुछ नहीं है। हम जो बैठे हैं आपसे बात करें, ये माया है, यही माया बात कर रही है भगवान की, यही कथा पढ़ रही। योगेश्वर कुमार जी, योगेश कुमार जी, राधे राधे। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर लिया। इस माया के अंदर उन्होंने अंतर्यामी रूप से, जो कि दिखाई नहीं देता, अंतर्यामी का मतलब अंतर बाहर दिखाई नहीं देता, जो अंतर्यंत्र हो, उस रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, 10 रूपों में बांट दिया उस मन को। और फिर उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इन पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीरों को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में फंस जाता है, उसी में आसक्त हो जाता है। नारायण हरे, नारायण हरे। यही भगवान की माया है। अतः अब वह कर्मेंद्रियों से काम कर्म करता है, यानी इच्छा से कर्म करता है, इच्छा वासनाएं करता है, कामनाएं करता है, काम रखता है और उसके काम काम कर्म करता है। कामना की इच्छा से फल प्राप्त करने की इच्छा से जो काम करते हैं उसको सकाम कर्म कहते हैं। और उसके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगने करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यही भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को और फलों को प्राप्त हो जाता है और पंच महाभूतों के प्रलय होने तक विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, इस तरह बदलता रहता है और भगवान की अनेकों जन्म को प्राप्त करता रहता है। यही भगवान की माया है। ये जन्म ही, ये शरीर ही भगवान की माया है। पंकज गौतम जी, राधे राधे। नारायण हरे, नारायण हरे। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, जब क्या होता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त जो हमारे को दिखाई दे रही है, यानी व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त यानी अदृश्य जो दिखाई नहीं देती, उसके मूल कारण की ओर खींचती है।
पवन सैनी जी राधे राधे। उसी यही भगवान की माया है, यानी कि दृश्य को अदृश्य करने की जो कार्य है और दृश्य जगत को अदृश्य की ओर खींचते हैं कि वो विलीन हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, यही भगवान की माया है। उसी समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, जो प्रलयकालीन समय आता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती और प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की गर्मी और भी बढ़ जाती है और वो तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यही भगवान की माया है। अब भगवान की माया बता रहे भाई क्या क्या माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं और धीरे धीरे ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यही भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सावर्तक मेघगण, जो प्रलय करने वाले बादल है उनका नाम है सावर्तक मेघगण। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक लगातार बरसता रहता है। 100 वर्ष तक पहले सूखा पड़ता है, फिर 100 वर्ष तक हाथी के सूंड जितनी मोटी धार, यानी कि ट्यूबवेल चल पड़ा है किस्म से, नहीं मानो तो इस तरह पानी बरसता है 100 वर्ष तक। आप देखिए इतना पानी बरसने पर 100 वर्ष तक क्या होगा। उससे ये सारा विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यही भगवान की माया है। नारायण हरे नारायण हरे। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके और सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी गंध खींच लेती है, वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में बदल जाती है। और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तो वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। जल खत्म होकर फिर अग्नि बन जाएगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग होगी पानी की। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाती है तो अग्नि बन जाती है। जल और अग्नि एक ही चीज है। वायु सुखा के उसको अग्नि बना देती है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है। फिर अग्नि क्या है, अग्नि को भी अंधकार अपने में खींच लेता है। दशरथ सरपंच कुंभाजी राधे राधे। तो वो वायु में लीन हो जाती है, अग्नि भी समाप्त हो जाती है। और जब आकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति को छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाती है। वायु भी आकाश में लीन हो जाती है, वायु भी नहीं बचती। फिर यह भगवान की माया है। राजन तंत्र काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है। आकाश में ओंकार की जो ध्वनि होती है, जो शब्द होते हैं आकाश से पैदा होते हैं, तो उसके शब्द को भी हर लेती है, गुण को। और उसके बाद आकाश तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है। तो अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। अहंकार जो है फिर वो महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व फिर प्रकृति में लीन हो जाती है और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी को बोलते हैं ब्रह्म लीन होना। सारा ब्रह्म में समा जाता है और ब्रह्म का कोई आकार नहीं, बिल्कुल शून्य है। इसी के उल्टे क्रम से फिर सृष्टि होती है। जब सृष्टि बनती है तो ये ब्रह्म प्रकृति ब्रह्म से अलग होती है सबसे पहले। अब जब प्रलय होती है तो प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। जब सृष्टि बनती है तो सबसे पहले प्रकृति ब्रह्म से अलग होती है और उसी तरह फिर वो तत्व बनते चलते हैं। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। राजीव दत्त जी राधे राधे। इसका हमने आपसे वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो ये बता दी हमने। माया ये है, ये सृष्टि बनाना, खत्म होना, प्रलय होना। जिस तरह जादूगर एक चीज को पैदा करता है फिर उसको खत्म कर देता है, भगवान का तो ये क्षणों का खेल है।
जादू का खेल है, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा, इससे बड़ा कोई जादू नहीं। राजा ने मैंने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। अब आप मुझे बताइए कि जिनकी समझ मोटी है वे अनायास इसे कैसे पार कर लेते हैं, कर सकते हैं? मोटी बुद्धि के लोग इस माया को कैसे पार करें? चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो मनुष्य माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उसके कर्मों का फल किस प्रकार उल्टा हो जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है निवृत्त होने की बजाय। धन को ही लो, इससे दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही है धन से, और इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल जाए तो ये आत्मा के लिए तो मृत्यु रूप ही है। कनक कनक से तेसो गुनी मादकता अधिकाय, उहे खाए बो राय जग इहुए पाए ही वो राय। धतूरे से सोने के अंदर ज्यादा नशा है। कनक होता है धतूरा, और कनक सोने का नाम भी है। कनक कनक तेसो गुणी, धतूरे से सोने के अंदर 100 गुणी ज्यादा मादकता है, नशा है। क्यों? धतूरोगे तो खाओगे तो पागलपन आएगा, तो नशा होगा, जहर चढ़ेगा उसका, और सोने के तो मिलते ही जहर चढ़ गया समझो। सोने के तो पाते ही आप समझ लो बोरा गए, पागल हो गए। तो धन को पाना कठिन, और यदि पा जाए तो फिर उसके लिए वो आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप ही है। आत्मा मर जाती है उसकी। जो उसकी उलझनों में पड़ जाता है वो अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं क्या हूं। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो कौन सी शांति, सुख शांति मिल सकती है? नहीं, कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि ये माया है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसको समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक भी ऐसे ही नाशवान हैं। मृत्यु के बाद और लोक में जाते हैं, यानी मतलब खत्म नहीं हो गए, वो लोक भी ऐसे ही नाशवान है। नारायण हरे नारायण हरे। तो मृत्यु किसको माना जाए? क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। यहां जो हमने कर्म किए उसके फल मात्र भोगते, बस वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट वहां भी लगी रहती है। वहां भी कंपटीशन चलता है, वहां भी प्रतियोगिता चलती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छोटे कम सुख वालों की ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति जिस जिनके पास ज्यादा तो वो उनसे नफरत घृणा करते हैं, और कर्मों का फल पूरा होने पर वहां से नीचे फिर गिराए दिए जाते हैं नीचे योनियों में। उसका भी नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता, दूसरे लोगों में भी। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसको क्या करना चाहिए? माया के इस प्रभाव से जिससे अपने आप को दूर करना है वो गुरुदेव की शरण ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, ऐसा कहा गया है। तो गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म और वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, केवल गाल बजाने वाले लोग नहीं हो, केवल अपने बातें बनाने वाले लोग। बातें बनाने वाले से ज्ञानी नहीं बन जाता। शब्द ब्रह्म को जो जानते हैं और वेदों के पारदर्शी विद्वान हो,
जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो। गुरु कैसे हो? गुरु बता रहे हैं गुरु की मतलब क्या क्या उनमें गुण होने चाहिए, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। उनका चित्त शांत हो। जिस गुरु का खुद का चित्त शांत नहीं हो उसको गुरु बना ले, तो चित्त शांत होना चाहिए गुरु। व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति ना हो। व्यवहार कुशल जो है ना, यह प्रपंच है, पाखंड है। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उसकी निष्कपट भाव से सेवा कर उसके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। गुरु को हे गुरु जी मैंने तो छोरो दे दे, हे गुरु जी मैंने तो मेरे तो धन की कमी, मैंने धन दे दे। ये गुरुओं से मांगने की चीज नहीं होती है, ये व्यापार कर्म है। और जो ऐसे देने की आश्वासन देता वो व्यापारी है, गुरु नहीं है। नारायण हरे नारायण हरे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भगत को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं, न कि गुरु से कुछ कामना वाली चीजें मांगने से। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे। सबसे पहला इसमें क्या है कि पहले शरीर और हमारे संतान धन आदि में मन की अनासक्ति, मन को दूर कर दे, इनसे इनमें रमे नहीं। फिर भगवान के भक्तों से कैसा प्रेम करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया और मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शीतन उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष और विषाद से रहित होना सीखे। सुख दुख में समम, सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सर्वत्र समस्त देश काल वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और ईश्वर को ही देखना चाहिए। समस्त जीवों में आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्रों को आत्मवत यानी अपने समान देखे, ईश्वर को ही देखे। एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। एकांत सेवन का मतलब है कि ये जो घर में रह रहा हूं यही मेरा घर है, ये नहीं समझे सारा संसार ही मेरा घर है। एकांत सेवन को करे यानी कि ये मेरा घर है, इस भाव में नहीं रहना। गृहस्थ हो तो भी पवित्र वस्त्र पहनना, त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, और जो कुछ प्राप्त के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना। यदि त्यागी है तो फिर फटे पुराने कपड़े पहनो, फिर क्या न पहनने दो। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। दूसरे जो शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के जो भी शास्त्र भगवान के अंदर श्रद्धा बताए उसका सम्मान करें, निंदा किसी की न करें। प्राणायाम के बिना द्वारा मन नहीं टिकता है तो प्राणायाम करें, मन को टिकाएं। प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे मन टिक जाएगा, प्राणायाम करेंगे तो। मौन के द्वारा वाणी आपकी कंट्रोल नहीं हो रही तो मौन करना सीखें, वाणी कंट्रोल में आ जाएगी। और वासना न हिंता के अभ्यास से कर्मों का सेम करना, और कर्मों में सेम करना है तो वासनाहीन हो जाओ, कोई इच्छा मत करो कर्म किसी भी चीज की। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना। इंद्रियों को अपने ही गोलकों में स्थिर रखना, जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, ये अपने अपने गोलकों में स्थिर रहें और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। ये राधन भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत है। उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं, उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप,
जप सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण जो कुछ भी अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदित कर देना चाहिए और उन्हें सौंप देना सीख लेना चाहिए। सबसे ज्यादा तो अपने प्राणों को हम प्यार करते हैं, उसी को भगवान को सौंप देना सीखना चाहिए सबसे पहले तो। और इसी को कहते हैं अपने लिंग देह से मोह नष्ट कर देना, अपने लिंग देह को छोड़ना, विरक्त होना इससे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात कर लिया हो, उनसे प्रेम, ऐसे संतों से जिन्होंने भगवान का साक्षात कर लिया हो उनसे प्रेम स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा। स्थावर कौन से है प्राणी? जो चल नहीं सकते वो प्राणी है, वो कौन है? पेड़ पौधे वृक्ष, ये स्थावर है। और जंगम जो चलते रहते हैं जो संसार में, उन दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की और मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की, और परोपकारी सज्जनों में ही पुनीत जैन जी राधे राधे भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में एक दूसरे से बातचीत करना, इस प्रकार के साधकों को इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर के आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना। दूसरों से मिले तो भगवत चर्चा करें, न कि उसकी चुगली शांति करें किसी और की। नारायण हरे नारायण। राजन श्री कृष्ण राशि राशि पापों में को एक क्षण में ही, भगवान श्री कृष्ण एक क्षण में ही भस्म कर देते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। राशि की राशि पाप, गुंठड़ी की गुंठड़ी भरे हुए, गुंठड़ों भरे हुए पापों को भी भगवान एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें, भगवान कृष्ण का, और एक दूसरे को स्मरण करवाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम में पुलकित होकर के और प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर को धारण कर लेते हैं। नारायण हरे नारायण। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंतन करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करवाएगा भगवान की। इस तरह सोचते सोचते वो रोने लगते हैं। कभी कभी भगवान की लीला स्फूर्त हो जाने से ऐसा देख कर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनका प्रेम और दर्शन की अनुभूति से मन आनंद मगन हो जाता है, तो कभी कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत भी करने लग जाते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं, और कभी नाच नाच कर उन्हें निजाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पा करके और उन्हें ढूंढने लगते हैं, और कभी कभी उनसे एकाकार होकर उनकी सन्निधि में होकर के परम शांति का अनुभव करने लगते हैं। नारायण हरे नारायण। राजन जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के प्राण होकर के उस माया को अनायास ही पार कर जाता है। अचानक ही पार कर जाता है, बिना किसी परिश्रम के अनायास। जिस माया के पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है, उस माया को इतनी सहजता से पार कर जाता है कि पता नहीं लगता कैसे पार है। राजा ने मैंने पूछा, महर्षियों आप मुझे ये बतलाए कि जिन परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया गया वो कौन है, क्या स्वरूप है उनका? अब पांचवें पीपलायन जी ने कहा, राजन जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी और बनाने वाला भी वही है, परंतु स्वयं कारण रहित है। और जो स्वप्न जागृत और सुसुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, और जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिया, प्राण और अंतःकरण यानी मन अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं,
उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को ही प्रकाशित कर सकती है और न ही जला सकती है चिंगारियां किसी को, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की नेत्र, और न नेत्र उसे देख सकते हैं, न बुद्धि सोच नहीं सकती उसको। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटकती। नेति नेति कह करके श्रुति के शब्द भी वह यह है, वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। यही नहीं नेति, ये इतना ही नहीं है, इससे भी आगे। जब सृष्टि नहीं थी तब भी केवल वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसको त्रिगुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। जब सृष्टि नहीं थी तो वो केवल एक था। जब सृष्टि का निरूपण होने लगा तो उसको त्रिगुणी माया कहने लगे, प्रकृति। फिर उसको ज्ञान प्रदान होने से महतत्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्र आत्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के रूप में हो, चाहे विषयों के रूप में हो, सबका सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा बोला गया है। ब्रह्म की शक्ति अनंत है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। इसलिए क्या मृत्यु है, क्या जन्म है, कुछ है ही नहीं। वो तो इनसे परे है। ब्रह्म तो केवल उपलब्धि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। प्राण अपना स्थान बदलता रहता है, तो कभी आदमी बन गया, कभी पशु बन गया, कभी कीड़ा मकोड़ा बन गया, कभी पक्षी बन गया। ये नाम बदलता रहता है, परंतु प्राण तो एक ही है। नारायण हरे नारायण हरे। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले अंडज, पक्षी, सांप आदि। इसमें क्या कौन आ जाएंगे? पक्षी और सांप आ जाएंगे। दूसरे नाल से बंधे हुए और नाल, यानी गर्भ में जो उसमें पैदा होने वाले पशु और मनुष्य जो गर्भ से निकलते हैं, गर्भज, जिनको जरायुज बोलते हैं, जरायुज। धरती फोड़कर निकलने वाले कौन से हैं? वृक्ष, पौधे, वनस्पतियां। और पसीने से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले कौन से हैं? स्वेदज बोलते हैं उनको। खटमल, जूं, डेरे, ये कहां से पैदा होते हैं? पसीने से पैदा होते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सो होने की अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है तो अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों की प्राप्ति करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण कर्मों से उत्पन्न हुए सारे चित्त के सारे मलों को जला डालती है, सारे मल को जला डालती है और चित्त शुद्ध हो जाता है। तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। जब नेत्र निर्विकार हो जाएंगे तो आंख मिचने पर भी सूर्य की ज्योति दिखाई देने लग जाएगी। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए। अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहित और अकर्म निषिद्ध और विक्रम विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा किए जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपुरुषेय हैं, यानी ईश्वर रूप है। वेद पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए, वे भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए उनका तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी उसको समझने में भूल कर बैठते हैं। यह वेद परोक्षवादात्मक है, यानी इसको प्रत्यक्ष नहीं पता लगता, परोक्ष पता लगता है। हर एक के बस का नहीं इसको समझना। जिनका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को समर्पित करके जो वेदोक्त कर्म है
का अनुष्ठान करता है, उसी से कर्मों की निवृत्ति प्राप्त होने वाली ज्ञान रूपी सिद्धि मिल जाती है। लाल सन शर्मा जी राधे राधे जोथड़ा से। राजन जो पूछ सकता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप और आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कठिन कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उसके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। फिर स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि से नाड़ी शोधन करे। उसके बाद विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। फिर पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल करके और पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने आप को अवज्ञ होकर भगवान की मूर्ति को पहले पूजा के लिए पदार्थों से छालन करे। भगवान को पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क करके और फिर भगवान का हृदय में ध्यान करके उसके भगवान की श्री मूर्ति में अपना ध्यान करे। कुलदीप सिंह जी राधे राधे। और भगवान की फिर जो है न्यास आदि करके और फिर आचमन न्यास इत्यादि से भगवान की पूजा करे। फिर अपने अपने उपास्य देव विग्रह की हृदय आदि अंग आदि मूल मंत्र द्वारा और फिर षोडश विधि प्रकार से तिलकमाला धूप आदि से भगवान की पूजा करे षोडशोपचार से। फिर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके सहप्रवाह भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करे। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे, जो माला भगवान पर चढ़ गई है उसको निर्माल्य, उसको जब उठाते हैं उसको कहते हैं निर्माल्य, उसको अपने सिर पर रखें और आदर के साथ भगवान के विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्म स्वरूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विचराम। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय हो। राकेश शर्मा जी आसन से राधे राधे। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।